करता हूँ आप सब लोग बढ़िया से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ज़ुबान में रख के परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मोहताज ना करे। आज मैं जो ख़ास अमल आपके लिए लेके आया हूँ, ये एक दुआ है, एक वजीफ़ा है। ये उन लोगों के लिए ख़ास करके है जिनको ज़िंदगी में कभी खुशी ना मिली हो, या ऐसे कह लें कि खुशी ज़्यादा देर टिक ना पाती हो, ज़िंदगी वीरान हो, ज्यादती होती हो, या हर वक्त जिंदगी में परेशानियों ने ही डेरा डालो। यकीन करें, ये दुआ अगर बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ ली जाए तो मैं किसी अमल की गारंटी नहीं देता होता, लेकिन ये गारंटी है कि ये आपके मामलात में बेहतरी बहुत हद तक लाएगी इंशाल्लाह। सबसे जो बड़ी बात है, यकीन कामल होना चाहिए। यकीन कामल से अगर ये अमल करेंगे तो बेइंतहा फायदा होगा। इसके लिए तरीका बताऊंगा। तरीका बताने से पहले गुजारिश ये करूंगा कि इस चैनल पे बहुत मुजरब तवीज़ात मौजूद हैं, उनको ज़रूर देखें। पढ़ाने तवीज़ात और वज़ाइफ को जिनसे बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है, हर मसले के लिए बताए हुए हैं। नहीं समझ आती तो इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उस पर दबा देंगे, आपके सामने तमाम मुजरब तवीज़ात आने शुरू हो जाएंगे। उनके नीचे कमेंट्स पढ़ेंगे, यकीन करें आपको अंदाज़ा हो जाएगा किस हद तक लोगों को फ़ायदा हुआ है। बाकी अमल की तरफ चलते हैं। आसान अमल है, मुश्किल नहीं है। दुआ है, उसको एक तरीके के मुताबिक पढ़ना है। दुआ जो है वो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होगी। कोई भी मामला जिंदगी में एक होता है ना, ये इस मकसद के लिए समझ ले कि जिंदगी में खुशहाली, हरियाली, यानी जिस तरह एक खेत होता है, अगर उस पे हरियाली खत्म हो जाए तो खुशहाली, या जैसे वीराना वीरानगी, इस तरह के मामला तो उन लोगों की जिंदगी में खुशहाली और हरियाली ऐसे मामलात में ये बदल देता है वजीफा। स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। इसको नमाज तहज्जुद अता करनी है आपने सबसे पहले, शुरू जिस दिन करना है। बेहतर होता है जुमेरात का, यानी जुमेरात का दिन हो और रात जो हो वो जुम्मे की कहलाएगी, यानी मगरिब के बाद जुम्मा शुरू हो जाता है, तो इसलिए जुम्मे की कहलाएगी वो। जुम्मे रात के दिन आपने बेहतर होता है इसमें कुछ ना कुछ पहले मीठा बांध दें। उसके बाद जब रात हो तहज्जुद अदा करें। तहज्जुद अदा करने के बाद इस दुआ को आपने मुतवातर 71 बार, 71 मरतबा आपने पढ़ना है, बावजू होकर पढ़ना है। बेहतर होता है एक नशिस्त में पढ़ा जाए, नमाज तहज्जुद अदा की जाए, दुआ ना मांगी जाए। दुआ मांगने से पहले ये दुआ की जाए जो मैंने स्क्रीन पे आपको नजर आ रही है, इसको पढ़ते जाना है। 71 बार जब पूरी हो जाए तो आपने दरूद पाक पढ़ना है। बेहतर होता है दरूद पाक कसरत से पढ़ा जाए। आप पे एक इस दुआ के करने से एक लकत तारी हो जाएगा आपके ऊपर, एक रूहानी आपको सुरूर आएगा इंशाल्लाह। तन्हाई में बैठ के करेंगे तो फिर ज्यादा फायदा होगा। आपने इसको जो है वो 71 बार जब पढ़ लेना है, दरूद पाक पढ़ें। दरूद पाक कसरत से पढ़ेंगे ज्यादा बेहतर है, कम से कम एक बार पढ़ें, नहीं तो लेकिन कसरत से पढ़ेंगे आपको मजीद इससे फायदा होगा। तादाद फिर मुकर्रर नहीं करनी। जब आपने दरूद पाक पढ़ लेना है, उसके बाद आपने दुआ करनी है। दुआ, ये भी एक दुआ है, यहाँ पे ये भी मैं वजाहत कर दूं,
लेकिन एक अपने मकसद के लिए दुआ करनी है। जो दिल में हाजत है, जो परेशानी है जो चल रही है, ये आ जाती है, उनके लिए अल्लाह से दुआ करें उस वक़्त। इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात जो है वो गफूर रहीम है। जब इंसान दिल लगा के और मोहब्बत से, आजिज़ी से, इंकिसारी से अल्लाह की बारगाह में हाज़िर होता है, नमाज पढ़ता है, उसके बाद जब मांगता है तो अल्लाह की ज़ात ज़रूर अता करती है। मांगने के तरीके मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन वो ज़ात गफूर रहीम है। उस ज़ात को कभी किसी इंसान का कोई तरीका पसंद आ जाता है, नजर करम हो जाती है, रहमत का मींह बरस जाता है, और किसी इंसान की कोई अदा पसंद आ जाती है, तो ये दुआ जो है ये इसी तरह समझ लें कि अल्लाह की ज़ात की कुर्बत हासिल करने के लिए, कि जब आप इस दुआ को मांगते हैं यानी पढ़ते हैं, तो एक आजिज़ी इंसान में आ जाती है, और आजिज़ी अल्लाह को बहुत पसंद है। दुआ कबूल होती है, परेशानियां दूर होती हैं, मुश्किलात हल होती हैं, और अल्लाह की मोहब्बत दिल में पैदा होती है। इंशाल्लाह इस अमल को करेंगे, फायदा होगा। इसको अब ये बता दूं कितने दिन करना है। जैसा कि इस अमल को मुख्तलिफ दिनों में, मुख्तलिफ औकात में किया गया है, लेकिन सबसे ज्यादा जो फायदा हुआ है तहज्जुद के वक़्त एक तो हुआ है कि पूरी वीडियो और से सुननी है, फिर फायदा होगा। फिर लोगों ने जब इसे किया है तो मगरिब की नमाज के बाद इसे जब दोबारा 71 बार पढ़ा गया है, फिर दोबारा इसी तरह जैसे मैंने तरीका बताया है, दुरूद पाक पढ़ के दुआ की गई है, बहुत फायदा हुआ है। 7 दिन, 21 दिन, 41 दिन, बाज लोगों के इसमें दिन मुकर्रर करके नहीं करना। हो सकता है आपका 7 दिन में मामला हल हो जाए, बेहतरी आ जाए, तय ख़त्म कर दें। तहज्जुद की नमाज जारी रखें, दुरूद पाक पढ़ना जारी रखें, इसको चाहे रोक दें। उसके बाद नहीं मसला हल होता तो यकीन नहीं ख़त्म करना, 21 दिन के ले जाएं। नहीं मसला हल होता 41 दिन पे ले जाएं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। नपाती में औरतें, ये भी बता दूं, दरमियान में नापाकी आ जाए तो अमल को छोड़ देना है, अमल को जारी नहीं रखना। नापाकी में वो दिन बाद में पूरे कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा दिन नहीं छोड़ देने। 2 दिन नापाकी है तो 2 दिन नहीं छोड़ने हैं, पाक होकर फिर दोबारा शुरू करना पड़ेगा। नुकसान नहीं होगा, फिर फायदा वो नहीं रहता, असर नहीं वो रहता। बाकी इसके बारे में कोई भी सवाल हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वैसे जवाब दिए होते हैं, बस पढ़ लिया करें। वैसे कोई ज़रूरी काम हो, ज़रूरी मसला हो, सूरत में मोबाइल नंबर है, इस पर रब्ता कर सकते हैं। नंबर अगर मसरूफियत की वजह से बंद मिलता है तो यही नंबर व्हाट्सएप पे मौजूद है, नहीं तो अपना नाम और मसला व्हाट्सएप पे भी छोड़ सकते हैं। लेकिन सबको जवाब देने की कोशिश करता हूँ, रह जाता है, नहीं जवाब मिलता तो नाराज ना हुआ करें। पे लोग गिला कर रहे होते हैं, तो इसलिए जब मदद कर लीजिए फिर गिला ना किया करें। दूसरी बात है कि इस चैनल का कोई अकाउंट नहीं है, ना फेसबुक पे, ना ट्विटर पे, ना इंस्टाग्राम पे। दो फेसबुक पे, एक इंस्टाग्राम पे आप लोगों ने अकाउंट बताए थे, वो इस चैनल के नहीं है। अगर आप रब्ता करते हैं, नकली अकाउंट है, तो अपनी जिम्मेदारी पे करते हैं, बाकी ऐसे चैनल को, ऐसे अकाउंट को रिपोर्ट किया करें। बाकी अल्लाह फजल फरमाए, अल्लाह सब पे रहम फरमाए, सबकी नेक अजात को अल्लाह पूरा